अमित शाह ने तेजस्वी को सुना दी सबसे बड़ी खुशखबरी। लालू के दिल से भी अमित शाह के लिए निकला थैंक यू। आरती की थाल और छठ का प्रसाद भी नीतीश के काम नहीं आया। अमित शाह के इस प्लान से बिहार में बस तेजस्वी रह जाएंगे। तेजस्वी यादव के मांगने से भी नीतीश कुमार जो देने के लिए तैयार नहीं थे, गृह मंत्री अमित शाह ने वो बिना मांगे ही तेजस्वी की झोली में डाल दिया। 2 मार्च को अमित शाह ने नवादा की रैली में खुले मन से ऐलान करके नीतीश के लिए खतरे की घंटी बजा दी, तो वहीं तेजस्वी यादव के सपनों का द्वार खोल दिया। स्थिति साफ कर दी ताकि भाजपाई कार्यकर्ता भी दुविधा में न रहें और नीतीश भी मुगालता छोड़ दें। शाह के ऐलान के बाद नीतीश कुमार की बौखलाहट बढ़ गई और तेजस्वी मनी मन खुश हो रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और वो किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। पिछले साल अगस्त 2022 में बीजेपी से बढ़ती दूरियों के बीच फिर से महागठबंधन में शामिल हो और अपनी कुर्सी बचा ली। उस समय नीतीश कुमार ने कई तरह के वादे किए कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, फिर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और सत्ता का सुख लेते रहेंगे। इस बीच कई बार तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग उठती रही, लेकिन तेजस्वी समझदारी दिखाते हुए नीतीश कुमार में ही आस्था व्यक्त करते रहे। पिछले महीने मार्च 2023 में लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा बढ़ने लगा और तेजस्वी को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार मौके की तलाश में लग गए। लेकिन तेजस्वी ने विधानसभा में शब्दों के तीर चलाकर नीतीश कुमार को घेर लिया कि मुझे न सीएम बनना है न इनको पीएम बनना है। तेजस्वी का ये बयान तब आया जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सजा हो गई थी और नीतीश के पीएम बनने के अरमान फिर से जागने लगे थे। ऐसे में जाहिर है कि नीतीश कुमार नाराज हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से बेहतर मौके की तलाश शुरू करना ज्यादा बेहतर समझा और अपने मिशन में जुट गए। और इसके बाद सबसे पहले छठ के दिन वो बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पर छठ का प्रसाद खाने पहुंच गए। फिर रामनवमी के दिन आरती में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ नजर आए, जिससे उन्होंने बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की कि उन्हें बीजेपी में आने से कोई गुरेज नहीं है। साथ ही साथ सियासी हलकों में ये चर्चा रही कि नीतीश ने तेजस्वी की बेटी होने पर कोई ट्वीट नहीं किया, जिससे आरजेडी को संदेश देने के तौर पर देखा गया। इस बीच रामनवमी में बिहार सहित कई राज्यों में हालात बिगड़ गए। गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार पहुंच गए और नीतीश कुमार को निशाने पर लेने लगे। नवादा की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू और लल्लन बाबू को भाजपा में वापस नहीं लिया जाएगा। नीतीश बाबू और लल्लन बाबू के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह के इसी बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। तेजस्वी खेमे में खुशी तो नीतीश खेमे में खामोशी छा गई है। अमित शाह का ये बयान बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत हिस्सा है। बीजेपी का राजनेतृत्व भी चाहता है कि बिहार में बीजेपी अब अकेले चुनाव लड़े, क्योंकि गठबंधन में बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता अकेले लड़ने में यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मिली। बीजेपी ने भी इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए थे। जो जेडीयू के परंपरागत वोट हैं, उन पर पहले से ही बीजेपी की नजरें हैं। कुछ दिन पहले ही जेडीयू के कद्दावर और कोयली समाज के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर अलग पार्टी बना ली, जिसके साथ बीजेपी ने नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो पहले भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी वोटों को साधने की तैयारी है। नीतीश के पास मुख्य रूप से कुर्मी और कोयली का ही वोट बैंक है, जिसके सहारे वो सत्ता में बने रहते हैं। बीजेपी ने इसी वोट बैंक पर नजर बना ली है और इसे नीतीश के पाले से छिटकने की तैयारी है। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी नीतीश को न सिर्फ कमजोर करना चाहती है, बल्कि बिहार से खत्म ही कर देना चाहती है, जिससे बिहार में 2 ही पार्टियों का वर्चस्व बना रह सके, बीजेपी और आरजेडी का। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तेजस्वी की किस्मत खुल जाएगी, ये तो बात पक्की है।